प्रभु यीशु में प्रिय भाई और बहनों, ये पावन वचनों द्वारा आज का जो पवित्र वचन प्रभु हमारे मन चिंतन के लिए दिया है, स्वीकार करने के लिए दिया है और पालन करने के लिए दिया है। हम इस वचनों में देखते हैं, मेरा घर सबों के लिए एक प्रार्थना का घर कहलाएंगे। यीशु के पास आने वाला, प्रभु के पास आने वाला किसी को प्रभु इनकार नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने हमें वचन दिया है, इन नन्हों से एक भी नष्ट होना मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहते हैं। इन नन्हों से एक भी नष्ट होना मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहते हैं। इसलिए दूसरा पाठ में हमने सुना है, संत पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहते हैं, हमें बताते हैं, प्रभु सबों पर दया दिखाते हैं। प्रभु किसी को इनकार नहीं करते हैं, त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं। हमारी इच्छा के अनुसार जो प्रभु को प्रिय लगते हैं वह प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। वो पावन कार्य आज हम एक कानानी स्त्री, जो स्त्री ने प्रभु के पास में आए हैं, उनके द्वारा हम देखते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इस स्त्री के जीवन की ओर देखते हैं, वो प्रभु के पास आया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु के पास आया ताकि उन पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और विश्वास के साथ वो आती है और बताती है, मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करेगी। सुंदर प्रार्थना वो मम्मी ने हमें सिखाती है, हमें बताती है और प्रकट करते हैं। प्रभु, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ये कहना का मतलब मेरे परिवार पर, मुझसे जुड़े हुए सभी कार्यों के ऊपर आपकी दया चाहते हैं। आप दया बरसाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु है। आप हमारे मुक्तिदाता है, हम सबों को बचाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु है। आपके पास आने वाला किसी को आप त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की जय हो। इसलिए स्त्री ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, उसी के अनुसार हम भी विश्वास के साथ प्रभु के पास आना, प्रभु के चरणों में आना। प्रभु जिस प्रकार हमें जो आशीष देने के लिए चाहता है, प्रभु की समय पर प्रभु जो देगा वो अपने समय पर हमें प्रदान करे। हमारी बुद्धि से नहीं, हमारे सोच विचारों से नहीं, प्रभु जो देने के लिए चाहते हैं उसी के समय पर स्वीकार करने के लिए हम प्रभु के चरणों में रहना है, प्रभु के पास में रहना है। वो स्त्री हमें बताती है, हमें सिखाती है। उसने आया, वो प्रभु के पास आया, प्रभु से प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार किया कि नहीं किया? पर उनके वो कुछ भी उनको उत्तर नहीं दिया और प्रभु उनसे कुछ बातें तक नहीं करते हैं। तो देखिए प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलने से भी वो स्त्री देखना है, वो स्त्री प्रभु को त्यागते नहीं, प्रभु को छोड़ते नहीं, प्रभु के संग संग चलते हैं, प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं और प्रभु से प्रार्थना करती रहती हैं। शिष्यगण उनके लिए निवेदन करते हैं, उन्हें विदा कर दीजिए, वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है, बताते हैं। तभी भी प्रभु उनसे बताते हैं, जो कार्य प्रभु ने बोला, मैं सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए, उनके जो खोए हुए लोगों के पास में ही आते हैं। तब वो स्त्री फिर से प्रभु से प्रार्थना करने वाला महत्वपूर्ण कार्य हम देखते हैं, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। पहले अपने निवेदन रखा, प्रभु के चरणों में रखा,
अपने जो ज़रूरत था, मेरी बेटी एक बुरी आत्मा से सताई जा रही है, बताया है। अभी दूसरा प्रार्थना का दूसरा एक लेवल की ओर जाते हुए बताती है। दूसरा भी बताने के लिए कुछ नहीं। अभी प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में देखिए, हम बताने के पहले से प्रभु सब कुछ जानते हैं। प्रार्थना में विश्वास के साथ आते हुए जो हम प्रभु से बताते हैं, प्रभु को प्रभु के सामने हम रखते हैं, प्रभु उन्हें सुनते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो हमारे जीवन में सब कुछ प्रदान करेगा ही है। लेकिन प्रभु हमें जरूर परीक्षा करेगा, विश्वास की गहराई को देखेगा। हमें प्रभु को छोड़कर अपने मनमानी से चले वाला व्यक्ति, निराशा में पड़कर चले जाना व्यक्ति है, वो हमें परीक्षा जरूर करेगा। इसलिए वो स्त्री ने फिर से प्रभु से प्रार्थना के छोड़ते नहीं, प्रभु के पीछे पीछे चलती है और बताती है, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, कारण आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। यही होना है हमारा मनोभाव हमारी प्रार्थना में, प्रभु के अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। प्रभु के पास ही है, पास से है हमें सब कुछ मिलता है। सारा कार्य प्रभु ही हमें प्रदान करेगा। प्रिय भाई और बहनों, देखिए उनका विश्वास, प्रार्थना किया और इससे बात और दूसरी एक बात और लेवल की ओर चले जाती है। अपने निवेदन रखा, प्रभु से विनम्रता से बोला, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तो प्रभु बोलने वाला एक कार्य है, बच्चों की रोटी जो रोटी है वो पिल्लों को देना उचित नहीं है। उसी को स्वीकार करते हुए वो स्त्री विनम्रता से, प्रार्थना में विनम्रता चाहिए, विनम्रता से कहती है, हाँ प्रभु, जो स्वामी का मालिक का मैं इससे जो गिरा हुआ चूर तो पिल्ले तो खाते हैं। महत्वपूर्ण इसी में है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभु आप मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मालिक से, जो मेज से गिरा हुआ चूर तो पिल्ले खाते ही है, कम से कम मुझे वही दे दीजिए। विनम्रता का सबसे महत्वपूर्ण भाव, उसी में प्रभु उस स्त्री का इच्छा को, उस स्त्री जो मांगती है उसी को प्रदान करते हैं और कहती है और कहते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। हम सबों को देखते हुए प्रभु हमसे भी इसी प्रकार हमारा विश्वास को देखते हुए कहना चाहिए, आपका विश्वास हमारा विश्वास महान है। प्रभु से कुछ पाना है, प्रभु से कुछ मिलना है, विश्वास महान होना चाहिए। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी मांगे, उस सभी में सबसे पहले विश्वास को रखना, छोड़ना नहीं, आधा दूरा में छोड़ना नहीं, छोड़कर नहीं जाना, प्रभु के पीछे ही रहना, हमेशा प्रभु के साथ। जो कुछ भी होने दो, प्रभु मुझे त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। ये स्त्री ऐसे ही प्रार्थना किया, प्रार्थना में अटल रहा और विश्वास के साथ प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं और प्रभु उन्हें आशीष देते हैं और कहते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। विश्वास, जहाँ विश्वास है वहाँ हमारी इच्छा जो हम मांगते हैं उसे पूरा करते हैं। इसलिए ये पावन बलिदान में हम प्रार्थना करने के समय में विश्वास को जांच करें। हम जो कहते हैं, जो गाना गाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, यहाँ जो बैठते हैं, क्या विश्वास के साथ बैठते हैं या नहीं? ये वचन आप सुनने के समय में किस मनोभाव से आप सुन रहा है, उसी में आशीष है। प्रभु हमारे अंदर को देते, हमारे बाहर का कोई भी कार्य को प्रभु नहीं दे। अब हम जितने भी कार्य करते हो उसी में कोई परवाह, प्रभु को कोई परवाह नहीं है। प्रभु हमारे अंदर को देखते हैं, हमारा विश्वास को, गहराई को देखते हैं, उसी के अनुसार हमारे ऊपर में आशीष। नहीं तो
विश्वास के बिना यहाँ बैठो, जितने भी कार्य करो, विश्वास नहीं है हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। स्त्री हमारे लिए एक अच्छा नमूना देता है। प्रार्थना करो विश्वास के साथ, प्रार्थना यीशु के पास आओ विश्वास के साथ, सब कुछ विश्वास के साथ करने के लिए हमें बताते हैं। इसलिए आइए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु सबों पर दया करेगा, किसी को त्यागेगा नहीं। इसलिए यीशु ने हमें बताया, इन नन्हों से एक भी नष्ट होना मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहते हैं। हमें त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, हम सबों को प्रभु अपनाएगा, स्वीकार करेगा। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, प्रभु से आशीष पाए।